व्याख्यान वेदी पर विराजमान जगत के दो बने विद्वान धर्मोपदेशक भाई राम कुमार जी और समाज के सभी पदाधिकारीगण, हमारे बहुत ही आसमान को समर्पित कई पीढ़ियों से हमारे जगन चूड़ जी हमारे बीच में चोपड़ा जी बैठे थे और हमारे सोमवीर जी, भाई सुरेंद्र जी, चेतन आर्य जी, प्रेम गबा जी और हमारे मंत्री पूर्व मंत्री श्री जिले सिंह आर्य जी, भाई बरादीर सोनी जी और अनुराग आर्य जी, हमारे श्रीमती, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपके सामने परमपिता परमात्मा के ईश्वर भक्ति के जो गीत भाई राम कुमार जी ने रखे कि परमात्मा को प्राप्त करके मनुष्य का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा के सानिध्य में रहना और परमात्मा के सानिध्य में रह करके चार पुरुषार्थों को प्राप्त करना। परमात्मा की कृपा के बिना, परमात्मा के सानिध्य के बिना, परमात्मा को समर्पण हुए बिना, साधना के बिना चार पुरुषार्थों को मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। और वो चार पुरुषार्थ जो है मनुष्य को परमात्मा ने भेजा है संसार में, ये मानव का जीवन मिला है, मानव का शरीर मिला है, तो उन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए मिला। वो चार पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करना। और वो जो चारों पुरुषार्थ है वो परमात्मा के सानिध्य में अपने आप को समर्पित करके यज्ञ और योग के द्वारा अपने जीवन को पवित्र बना करके, स्वच्छ बना करके, तब जाकर के तो हमें चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नाम सत्य सिद्धि नरेना, क्यों परमात्मा को समर्पित हो जाए, परमात्मा को अपने अंदर समाहित कर ले, परमात्मा के अंदर समाहित हो जाए। जैसे परमात्मा खम ब्रह्म सर्वत्र, हम कहते हैं आकाश को, जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है वैसे परमात्मा भी सर्वत्र व्यापक है। इसी प्रकार इस पिंड के अंदर, इस शरीर के अंदर आत्मा भी सर्वत्र है, पर वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त होकर के ही चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकता है। पर आज हम उन पुरुषार्थों को छोड़ करके स्वार्थ में जी रहे हैं, पुरुषार्थ में नहीं जी रहे, स्वार्थ में जी रहे। आज मनुष्य लालच में जी रहा, आज मनुष्य जो है समर्पण में नहीं, स्वार्थ के वशीभूत होकर के सब कुछ प्राप्त करने की होड़ में लगा। आइए बड़ा जिंदगी की लड़ाई करेंगे। कि कहने वाले कह जाते हैं, कहने वाले कह जाते हैं, पर सुनकर सुनने वाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले, सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले। कहने वाले कह जाते हैं, कहने वाले कह जाते हैं, सुनकर सुनने वाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले, सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले।
माला मूंड मुंडाया कंबल काला स्वर्ग में क्या कुछ होने वाला भाषण में विवरण में डाला कथनी करनी में अंतर है कथनी करनी में अंतर है तन उजले मन वाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले कहने वाले कह जाते हैं कहने वाले कह जाते हैं सुनकर सुनने वाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले सार्थक तब ही है जीवन में जो कलुषित है जीवन अटपट से ईर्ष्या द्वेष कलह झंझट से कलुषित है जीवन अटपट से ईर्ष्या द्वेष कलह झंझट से दोष न छूटे हृदय पट से क्या फायदा इस तो रट से चिंतन के दिन धार्मिक इस दिन चिंतन के दिन धार्मिक इस दिन अनगिनत ग्रंथ पढ़ डाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले कहने वाले कह जाते हैं कहने वाले कह जाते हैं सुनकर सुनने वाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले पहले सुनो सुनी करके विचारो युक्ति तर्क बुद्धि से निखारो फिर उसको मन में धारो गुणग्राही बनो मन से समारो गुणग्राही बन मन से समारो स्वयं ही जो ना संभल सके वो स्वयं ही जो ना संभल सके वो क्या औरों को संभाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले सार्थक तब ही है जीवन में जो ढाले कहने वाले कह जाते हैं कहने वाले कह जाते हैं सुनकर
ही है जीवन में जो ढाले। प्रेमी निज कर्तव्य को जानो, जीवन के अब यव को जानो, ऋषियों के अनुभव को जानो, प्राण प्रिय प्रणव को जानो, प्राण प्रिय प्रणव को जानो, श्रवण मनन और निधिध्यासन के, श्रवण मनन और निधिध्यासन के नियमों को अपनाने सार्थक तभी है जीवन में जो ढाले। सार्थक तभी है जीवन में जो ढाले। कहने वाले कह जाते हैं, कहने वाले कह जाते हैं, सुनकर सुनने वाले सार्थक तभी है जीवन में जो ढाले। सार्थक तभी है जीवन में जो ढाले। सार्थक तभी है जीवन में जो ढाले। श्रवण मनन और निधिध्यासन, ये नियमों को अपनाने। महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन में कहते हैं कि जीवन को यदि सफल बनाना है तो श्रवण मनन और निधिध्यासन, इसको अपने जीवन में अपनाना। सुनना और सुन करके विचार करना, मनन करना कि ये हमारे हित में है, ये नहीं है, ये राष्ट्र के हित में है, नहीं है, ये संस्कृति के अनुकूल है, नहीं है, ये हमारे समाज के प्रतिकूल तो नहीं है आचरण हमारा, जो हम इसको अपने आचरण में तो पहले उसको सुन करके मनन करें। और मनन करने के बाद में यदि वो हमारे अनुकूल है, राष्ट्र के अनुकूल है, तो उसको अपने जीवन में अपना श्रवण मनन और निधिध्यासन, उसको धारण करने अपने अंदर जो सच्चाई है, अच्छाई है, उसको धारण करें। बुराइयों का त्याग करना चाहिए और अच्छाइयों को धारण करना चाहिए, तभी मनुष्य का जीवन जो है वो उन्नत बन जाता है, अच्छा बन जाता है, सार्थक बन जाता है। और बिना श्रवण मनन के जीवन सार्थक नहीं बनता। आइए देखिए तो आज संसार में है पतन के रास्ते पर दौड़ा जा रहा है।